Hi Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So guys, ये जो रीडिंग है इस रीडिंग में मैं चेक करूंगी कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आप अपने लव एंड करियर सिचुएशन में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है। पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड येस, इंग्लिश चैनल का लिंक अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं जहाँ पे मैं डेली एनर्जी चेक इन डालती हूँ, तो वो आपको नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर मिल जाएगी। ओके, नाउ लेट्स देखते हैं लिब्रा कलेक्टर्स आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स में आप अपने लव एंड करियर सिचुएशन में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी लिब्रा, नेक्स्ट 72 आवर्स में आप अपने लव एंड करियर सिचुएशन में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी। ओके, अगर आपकी चीज़ें स्टैगनेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे सडन चेंज आने वाला है, विंड्स ऑफ चेंज। तो आप एक्सपीरियंस करोगे नेक्स्ट 72 आवर्स में कि अगर आपकी सिचुएशन स्टैगनेंट है तो डेफिनेटली यहाँ पे चेंज आएगा। कुछ लोगों के लिए माइट भी वो चेंज एक्सेप्टेबल ना हो एट फर्स्ट, बट वो चेंज आएगा। ठीक है, लेट्स से देखते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स का थीम आपकी रीडिंग के लिए क्या है और क्या सिचुएशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हैप्पीनेस। ओ माय गॉड, मुझे लगता है जो भी ट्रांजिशन आपके लिए आ रहा है वो बात करते हैं हैप्पीनेस की। तो आप एक ब्यूटीफुल स्टेज में जाने वाले हो। ठीक है, फर्स्ट मैसेज विच, ओ माय गॉड, नेक्स्ट 72 आवर्स ब्लेसिंग लिब्रा, आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है आपके लव एंड करियर सिचुएशन में। ये तो हम क्लैरिफाई करेंगे, बट देखते हैं पहले। ठीक है, ब्लेसिंग का कार्ड और हैप्पीनेस को क्लैरिफाई करते हैं। लेट्स सी, ब्लेसिंग्स को क्लैरिफाई करते हैं सबसे पहले। व्हाट इज दैट ब्लेसिंग? ओके, सो एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, अगर आपकी लव लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी तो इस समय पे ऐसी कुछ सडन सिचुएशन होगी या फिर कोई ऐसा सडन मोमेंट आएगा जहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर नहीं हो, आपके पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर नहीं है। कहने का मतलब है कि एक स्टेबल न्यू बिगनिंग आप दोनों के बीच में नेक्स्ट 72 आवर्स में शुरू हो सकती है। ठीक है, तो ये मुझे लग रहा है। और दूसरा, अगर मैं आपको बोलूँ मतलब नाइट ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट कार्ड एंड जस्टिस कार्ड, मैं ये चीज़ कह सकती हूँ कि अगर आप बहुत लंबे समय से एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में इन्वेस्ट नहीं करो या फिर आपके पर्सन आपकी तरफ इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये रीडिंग दो तरीके से जाएगी। अगर आप सिंगल हो, ब्रेकअप हो गया था पास में, कोई चीज़ वर्कआउट नहीं होती, इस समय पे आप रेडी रहोगे न्यू रिलेशनशिप के लिए या एक नए तरीके के फॉर्मेशन के लिए आपकी लव लाइफ में। अब ये भी हो सकता है कि आप नो कॉन्टैक्ट में थे अपने पर्सन से, और दिस कुड बी समथिंग लाइक कि आप रेडी नहीं थे ठीक से या फिर आपके पर्सन रेडी नहीं थे। दिस इज लाइक हीलिंग नहीं थी या कुछ प्रॉब्लम्स थी। आप देखोगे कि उस कनेक्शन में जस्टिस मोमेंट आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बहुत समय से ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे कोई चेंज नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा मेजर लेवल पे चेंज नहीं आ रहा है, तो अब मेजर लेवल पे नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी तरफ चेंज आएगा। दिस कुड बी दिस पर्सन इज एक्चुअली मिसिंग। ये पर्सन आपको अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा रखते हैं, स्ट्रांगली रखते हैं। ठीक है, ऐसा दिख रहा है। तो विद द 7 ऑफ कप्स, द 9 ऑफ सोर्ड्स, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मिला है आपको इस लव लाइफ के सिचुएशन में। ठीक है, तो इस समय पे आप रेडी रहो न्यू बिगनिंग के लिए। आपको कुछ क्विक कम्युनिकेशन आएगा जो आपकी लव लाइफ को चेंज कर देगा। अब देखते हैं ये ब्लेसिंग में क्या कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रहा है। व्हाट इज दैट? 8 ऑफ वंस। ओके, स्ट्रेंथ कार्ड, द 6 ऑफ सोर्ड्स एंड विद दिस। ओके, सो आपकी लव लाइफ में क्विक शिफ्ट्स आएंगे। देखो, ऐसा कुछ मोमेंट हो सकता है जो आपको एक लव रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू में स्टेबिलिटी देगा। तो ऐसा दिखता है कि अगर आपके नेक्स्ट 72 आवर्स में सबसे बड़ा बदलाव तो ये आएगा कि पहले तो चीज़ें बहुत स्लो हो सकती हैं, एनर्जी स्लो हो सकती है, आपको ऐसा लग सकता है कि बिल्कुल ही आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। तो इस कुड बी लाइक आपको ऐसा भी फीलिंग आएगी कि बहुत ज़्यादा सेटल नहीं है एनर्जी। ठीक है, ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग है, ऐसा कुछ अगर आपको लगेगा तो डेफिनेटली ये शिफ्ट आपके लिए है। या फिर आपको बहुत ज़्यादा लो लगेगा, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं लगेंगे, ऐसा लगेगा बहुत समय से सिचुएशन चेंज नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा सेम क्रिटिकल सिचुएशन है, आई एम वेटिंग फॉर द चेंज। ठीक है, बट आप एक्साइटेड भी हो, एक्साइटेड नहीं भी हो, तो इस टाइप की अगर कंफ्यूजिंग एनर्जी है तो ये चेंज आपके लिए। ठीक है, तो आई एम गेटिंग दैट कि येस, आपके लिए क्विक शिफ्ट्स आएंगे और नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट हो सकता है। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट हो सकता है या फिर समवन इज गोइंग टू गेन स्ट्रेंथ टू कम टूवर्ड्स यू। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, या फिर किसी तरीके का क्लैरिफिकेशन, किसी तरीके का कंफर्मेशन यू आर गेटिंग फ्रॉम समवन। ठीक है, आपकी लव लाइफ में कोई कंफर्मेशन आपके नेक्स्ट 72 आवर्स में आ रहा है। हो सकता है, टोल्ड यू। ओके, तो कंफर्मेशन आ गया आपके लिए, तो कंफर्मेशन आ सकता है। सो विद द 5 ऑफ वंस, दिस टॉक्स अबाउट कि बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी नहीं रही हैं। ठीक है, अब आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देंगी, जो भी सिचुएशन आएगी वो बहुत क्लियरली आएगी, बिल्कुल सीरियल वाइज आएगी। ठीक है, कि आपके लव लाइफ में क्या हो सकता है। तो ब्लेसिंग्स का कार्ड है एंड दैट इज द रीजन कि आप खुश होने वाले हो। ठीक है, नाउ लेट्स सी और क्या आ रहा है आपके लिए। तो थीम यही है, आपकी तरफ ब्लेसिंग आ रही है। पर्ल्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, शेयर योर ड्रीम्स,
ओके, सो ये तो बहुत अच्छा ट्रांजेक्शन आपके लिए आ रहा है। देखो कुछ चीज़ अभी आपसे हिडन है। लेट मी टेल यू समथिंग लिब्रा, अभी कुछ सिचुएशंस आपके लिए यूनिवर्स ने हाइड करके रखी है, बट जो भी चीज़ आपको आएगी वो बहुत कुछ चेंज करके लेके आएगी। अगर आपको पास्ट से पता नहीं चल रहा था कि आपके लव लाइफ में ये क्यों नहीं बदल रहा है, चेंज क्यों नहीं हो रहा है, सिचुएशन चेंज क्यों नहीं हो रही है, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा मोमेंट आ रहा है कि आप देखोगे कि कोई क्लैरिटी नहीं थी आपको, आपके लाइफ का कोई बेस में आपको पता नहीं चल रहा था कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, क्या चीज़ आपके लिए है। आप सडनली देखोगे कि चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर पाथ पे दिखाई देंगी। आपको पता चलेगा कि आपका डायरेक्शन कहीं पे सेट हो रहा है या फिर यूनिवर्स आपको कोई ब्यूटीफुल डायरेक्शन दिखा रहे हैं। और इस कार्ड का मतलब ये भी होता है कि कभी कभार जो आप डिमांड करते हो शायद वो यूनिवर्स ने आपके लिए सेट नहीं करा है, यूनिवर्स ने आपके लिए उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल चैप्टर स्टार्ट करने का प्लान किया है, ठीक है। और वो चीज़ होगा तो आपके सामने कुछ मिस्ट्रीज खुलने वाली हैं। ओके, सो विद दिस 5 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, अगर आपकी लव लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट था, ठीक है, अगर आपके लव लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट था तो आपके लव लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होगा। आपकी लव लाइफ को लेके बहुत सारी क्लैरिटीज आपको नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर मिलेंगी। आई एम गेटिंग दैट कि किसी ने आपको क्या क्यों ऐसा बोला, किस लिए बोला, क्या पर्पस था सिचुएशन का, ठीक है। तो हो सकता है व्हेन यू आर वाचिंग दिस रीडिंग तुरंत आपको मैसेज आ जाए, तुरंत आपको सिचुएशन में कोई कॉल मैसेज या तुरंत कोई क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि सिचुएशन आपकी लव लाइफ में बैलेंस होगी। बट ये बात करती है कि अगर आपको पास्ट की चीज़ों को लेकर रिग्रेट नहीं रखना है, अगर कोई चीज़ हुई है, कोई सिचुएशन क्रिएट हुई तो उसका पर्पस है, ठीक है। अगर आपको ये लगता है कि नहीं आई हैव वेस्टेड माई टाइम विद दिस पर्सन फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, 2 ईयर्स, 1 ईयर, वॉट एवर दिस इज, ठीक है, टाइमिंग जो भी है, तो आपको बोला जा रहा है कि आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ है, ठीक है, आपका कोई भी टाइम बर्बाद नहीं हुआ है। यहाँ पे ये मैसेज आपके लिए आ रहा है। अब कितना साउंड आ रहा है पीछे से देखो, ठीक है। तो फॉर सम ऑफ यू हो सकता है बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस, बहुत ज़्यादा लोगों का लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट आपने अपनी लव लाइफ में, इवन दिस इज नॉट स्टॉपिंग गाइस, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो हो सकता है कि आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहा है, ठीक है। ये आपको बोला जा रहा है कि इस समय पे वो कॉन्फ्लिक्ट एंड होगा, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी, मेंटल क्लैरिटी आपको मिल सकती है। और एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, विच इज़ पॉल्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। देखो जब आपकी लाइफ में कोई चीज़ आती है तो हो सकता है कि आप एक सैडनेस वाले फेज से हैप्पीनेस वाली एनर्जी में जाते हो, बट आपको बोला जा रहा है कि यूनिवर्स को आपको कुछ ना कुछ ग्रैटिट्यूड पे करना है, कुछ ना कुछ तरीके से आपको किसी फॉर्म से आपको यूनिवर्स को जताना है। माइट बी यू हैव मैनिफेस्टेड समथिंग विद दिस पर्सन, या फिर किसी तरीके का चेंज आपने मैनिफेस्ट करा था। तो मेक श्योर कि कुछ लोग हो सकता है कि ग्रैटिट्यूड पे नहीं करेंगे, कुछ लोग हो सकता है कि यहाँ पे सिर्फ अफर्म करना चाह रहे थे पॉजिटिव चीज़ों को, बट जब वो चीज़ आपके सामने आ रही है तो डेफिनेटली आप हो सकता है इस चीज़ को भूल जाओ। तो यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आपको किसी तरीके से अपनी एनर्जी को अप्रिशिएट करना है, ठीक है, दैट यू हैव रिसीव्ड समथिंग, तो एक पर्पस के लिए है, ठीक है। यही आपको बोला जा रहा है क्योंकि आपकी लव लाइफ में किसी तरीके की क्लैरिटी और जजमेंट आ रहा है, ठीक है। आपके लव लाइफ में जजमेंट आ रहा है। दिस इज ऑल अबाउट कि आप सामने वाले पर्सन की क्लैरिटी देख पाओगे, सामने वाला आपकी देख पाएगा, दैट इज वेरी क्लियर, ठीक है। लव लाइफ को लेकर आपने मैनिफेस्ट करा तो कुछ विश फुलफिलमेंट्स, अगेन स्टार इज ऑल अबाउट ब्लेसिंग्स एंड विश फुलफिलमेंट्स, ठीक है। अनदर एनर्जी है शेयर योर ड्रीम्स। ओके, इस समय पे कोई ऐसी सिचुएशन आएगी दैट समवन इज गोइंग टू शेयर देयर ड्रीम्स विद यू, या फिर आप करोगे, ठीक है। बट क्लैरिफाई करते हैं इस मैसेज को। और अगर आपको लगता है कि कोई आपके एनर्जीज को नहीं समझेगा तो कोई ऐसी एनर्जी है जो आपके ड्रीम्स को, प्लान्स को समझ सकते हैं, ठीक है। शेयर योर ड्रीम्स। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड कार्ड। अगर आप बहुत लंबे समय से बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में हो अपने करियर को लेके, ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि येस आपको अपनी प्लानिंग्स को शेयर करने की ज़रूरत है, या फिर किसी तरीके से समवन इज गोइंग टू शेयर देयर प्लानिंग्स विद यू, ठीक है। ये करियर को लेके भी हो सकता है, ठीक है, कि यहाँ पे मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये हो सकता है कि सडनली ऐसा हो सकता है कि आप किसी को अपनी प्लानिंग्स शेयर करो या फिर सडनली कोई आपको अपनी प्लानिंग शेयर करे, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि और आप यहाँ पे किसी तरीके के अच्छे करियर सिचुएशन में एंटर करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। लाइक दिस इज लाइक अगर आपका करियर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं चला, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि अगर आपका कोई करियर सिचुएशन खराब चल रही है, ठीक है, आपके किसी फ्रेंड ने आपको सजेस्ट करा, ठीक है, कि आपको रेफरेंस मिला कहीं से कि दैट यू हैव टू ट्राई ऑन दिस वन, ठीक है। तो हो सकता है कि जहाँ पर आप ट्राई कर रहे हो वहाँ से आपकी स्टेबिलिटी आए, ठीक है। और कोई ऐसा पर्सन जो आपको किसी तरीके के डायरेक्शन नेक्स्ट 72 आवर्स में शो कर सकते हैं, टू डू दिस एंड टू दैट, ओके, ये करो वो करो, इस तरीके का करो, ठीक है, इस तरीके का। सो समवन इज शोइंग योर डायरेक्शन इन नेक्स्ट 72 आवर्स जो आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रहेगी, ठीक है। बट आई एम गेटिंग दैट कि ये आप नहीं हो, ये कोई और है। दिस इज लाइक अ सेकंड पर्सन एनर्जी जो आपको किसी थर्ड पर्सन से मिलवा सकते हैं या फिर किसी तरीके का चेंज आपके करियर में ला सकते हैं, ठीक है। सो यू आर एंटरिंग इनटू अ गुड फेज इन योर करियर। यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ पर आप यू आर शेयरिंग समथिंग अबाउट योर करियर, जिस वजह से वो पर्टिकुलर चेंज आएगा। ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे आपको कोई हेल्प मिलेगी, दिस कुड बी फाइनेंशियल हेल्प, दिस कुड बी करियर एनहांसमेंट, दिस कुड बी ये वाली सिचुएशन दिख रही है, ठीक है, दिस कुड बी प्रमोशन। क्लैरिफाई दिस, शेयर योर ड्रीम्स यूनिवर्स।
तो कोई रेफरेंस आपको भी आ सकता है, रेफरेंस भी हो सकता है ये। ओके, 7 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। मैंने आपको बोला ना, आपकी तरफ बढ़िया सी ब्यूटीफुल सी अपॉर्चुनिटी करियर को लेके आ रही है। अगर आपके करियर में स्टैग्नेंसी थी तो मुझे लगता है येस यू आर गेटिंग एन गुड अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ योर करियर। ओ माय गॉड, कुछ लोगों के लिए हो सकता है जैसे ही आप एक अपॉर्चुनिटी में एंटर करोगे आपकी तरफ मल्टीपल सिचुएशंस आएंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। दिस इज ऑल अबाउट ट्रांजिशन, चेंज, ठीक है। तो जैसे एक पर्सन आपकी तरफ रीच कर गए या फिर आपने किसी से हेल्प ली एंड दैट पर्सन इज गिविंग यू सम सॉर्ट ऑफ डायरेक्शन, तो उस डायरेक्शन की वजह से आपकी लाइफ में पर्टिकुलर शिफ्ट्स आ सकते हैं। या फिर ये हो सकता है कि दिस इज लाइक अ गेटवे इज ओपनिंग इन योर करियर, जहाँ पे आप देखोगे सडनली कुछ चेंजेस आपके लिए आएंगे, ठीक है, ऐसा लग रहा है मुझे। तो लेट मी क्लैरिफाई दिस एनर्जी 7 ऑफ कप्स। तो अगर आप ट्राई कर रहे हो, या तो अगर आप अपने करियर में एनहांसमेंट का ट्राई करो तो कुछ चीज़ें वर्क करने लग जाएंगे बिकॉज ऑफ समवन्स डायरेक्शन, ठीक है, ये हो सकता है, या किसी तरीके के आइडिया को इम्प्लीमेंट करने से। Let's see, clarify, give me the outcome of the situation, share your dreams universe. Exactly. Knight of Swords, the Hermit card, 4 of Cups. Yes, मुझे लगता है कि आप बहुत समय से ट्राई कर रहे थे और सडनली अब आपके लिए चीज़ें वर्कआउट होना शुरू होंगी। सो एक्सपेक्ट सम कम्युनिकेशन। और अगर आपका करियर ब्लॉकेज था, आपको लग रहा था कुछ चीज़ें आपके फेवर में नहीं जा रही, तो ये टाइम आपके लिए फेवरेबल हो सकता है, चीज़ें आपके लिए बदलेंगी, ठीक है। हेरोफेंट इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस्ड पर्सन, एक्सपीरियंस इन सम फील्ड, ओके। तो ऐसा लगता है कोई ऑफर आपकी तरफ आ रहा है, कोई चेंज आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, कोई चेंज आपकी तरफ आ रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स में। और दिस इज लाइक यू आर शेयरिंग अ प्रॉब्लम विद समवन, और दिस कुड बी आप किसी से शेयर कर रहे हो और किसी अदर पर्सन की तरफ से आपको हेल्प मिल रही है, ठीक है। अनदर एनर्जी, स्टे क्यूरियस। व्हेन न्यू इंटरेस्ट टॉपिक्स और प्लेसेस ड्रॉ यू, गो एक्सप्लोर देम। योर नेचुरल क्यूरियोसिटी अबाउट अ सब्जेक्ट में सिग्नल दिस इज द राइट टाइम टू एक्सपैंड योर माइंड एंड योर लाइफ। एज आई टोल्ड यू, करियर को लेके ही आ रहा है, 2 मैसेजेस आपके लव लाइफ को लेके आए और आपको बोला जा रहा है कि स्टे क्यूरियस, ठीक है। आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहाँ पर यूनिवर्स आपको ये कहेंगे कि आपकी तरफ कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है लिब्रा, चूज फ्रॉम दीज ऑल अपॉर्चुनिटीज। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। एंड विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। अगर आपके करियर में कोई लॉस हो गया था, ठीक है, कोई करियर में लॉस हुआ था या फिर आपको लॉस फील हुआ था, तो ये चीज़ आपका कंफर्म करता है रीडिंग में कि आपको फिर से ऑप्शंस दिए जाएंगे टू एक्सप्लोर फ्रॉम दीज ऑप्शंस और डिसाइड करो कि आपको किस तरफ जाना है। तो यहाँ पे कोई डिसीजन मेकिंग भी हो सकती है। आपको बोला जा रहा है राइट तरीके के इम्प्लीमेंटेशन करने हैं आपको अपने करियर में, वॉट एवर दिस इज बिजनेस, लव वाई सेड लव रिलेशनशिप। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपका लव रिलेशनशिप भी हो सकता है जहाँ पर आपको ठीक से इन्वेस्ट करना है, सोच समझ के इन्वेस्ट करना है। दिस इज लाइक एडिशनल मैसेज। बट आपको ये बोला जा रहा है कि करियर में ऐसा होगा कि आपको बहुत सोच समझ के एक्शन लेने होंगे। इवेंचुअली दिस इज योर टाइम। तो फेवर तो होगा ही आपका चीज़ों में, बट एफर्ट आपको ज़रूर करने हैं और आपको अपने पास्ट के लेसन्स को याद रखने हैं, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। तो करियर को लेके ब्यूटिफुल अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग योर वे, ठीक है। सो दैट इज आई एम गेटिंग लीब्रा फॉर यू। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 222 इन द कमेंट सेक्शन फॉर द अलाइनमेंट। आई होप गाइस यू लव दिस रीडिंग। एंड जैसे मैंने आपको बोला कि आपकी रीडिंग की थीम जो है विच इज ब्लेसिंग्स एंड हैप्पीनेस, तो खुश रहने वाले हो। इवेंचुअली दोनों चीज़ बहुत अच्छी आ रही है, ओके। सो दैट इज फॉर यू लिब्रा। आई होप यू लव दिस रीडिंग। हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब गाइस एंड लेट मी इन द कमेंट सेक्शन आपको रीडिंग कैसी लगी। हैव अ गुड डे, बाय बाय।